एलजी सरकार हाय हाय, एलजी सरकार हाय हाय। बंद करो दोहरी नीति, करो दोहरी नीति बंद करो, दोहरी नीति बंद करो। आज यहाँ पर नेशनल तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें कह रहे हैं कि दोहरी नीति बंद की जानी चाहिए। किस प्रकार की दोहरी नीति की बात हो रही है, थोड़ा क्लियरली बताएंगे? दोहरी नीति यही है हमारे कहने के हिसाब से कि जहां पे आप कहते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर बीजेपी के लोगों की बात की जाए, बीजेपी के जितने नेता हैं उन्होंने आज तक इसके ऊपर बात क्यों नहीं उठाई कि जम्मू मंदिरों का शहर है और यहाँ पे शराब बंद होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार दौरा करके गए हैं जम्मू कश्मीर का, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है और आने वाले समय में यहाँ पे शराबबंदी होगी। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जितनी बार यहाँ चुनावी दौरे पे आए हैं उसके अलावा आना चाहिए और ये ऐलान यहाँ जम्मू कश्मीर में होना चाहिए कि यहाँ शराब बंद हो। बेसिक चीज है शिखा जी की अगर टेक्निकली देखा जाए तो गुजरात में शराब बंद है, मोदी जी खुद वहाँ पे रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर जहाँ बंद हो सकती है तो इन जगहों पर क्यों नहीं हो सकती? ये भेदभाव क्या किस वजह से देखने को मिला? क्या यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो पीछे रह गए या कौन पीछे रह गए? देखिए मैं यही कहूंगी कि एक गुजरात की बात नहीं है, बिहार में भी शराब बंद है, लक्षद्वीप में भी शराब बंद है, नागालैंड में शराब बंद है, मिजोरम में शराब बंद है। हमारे देश जहाँ पे शराब पूर्ण रूप से बंद है, ठीक है, लेकिन हमें जो स्पेशल दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला है वो मिला है मंदिरों के शहर का। कहा जाता है यहाँ पे हमारी माता रानी रहती है, यहाँ पे बावे वाली माता रानी है, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी वैष्णो देवी माता रानी है। तो हमारे यहाँ माता रानी के इस जगह को, इस पवित्र स्थान को मंदिरों का शहर बना के क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मंदिरों का शहर बनाया जा रहा है, मंदिरों का शहर ही बनाया जा रहा है। 2020 में सिर्फ 200 दुकानें थी वाइन शॉप की और आज की डेट में 279 दुकानें खोल दी लोगों में। अगर चले जाए कोई और देखे कि वहाँ पर एक छोटा सा शिवालय मंदिर है ऑटो स्टैंड के पास, उसके ठीक सामने एक वाइन शॉप खुली हुई है। क्या लगता है जहाँ पे धर्म की बात करती है बीजेपी कि सनातन धर्म को आगे लाएंगे, वहीं सामने मदिरा भी प्रमोट हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, लाइसेंस बेचने वाली कौन? सरकार। नशा मुक्त भारत अभियान चलाने वाली कौन? सरकार। सरकार चाहे तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तब चाहिए जब हमें नशा मुक्त बनाना है किसी को। जब नशा ही नहीं बिकेगा तो नशा मुक्त खुद ब खुद भारत बन जाएगा। लेकिन नशा बेचने के लिए, इसका मतलब सरकार सिर्फ अपनी कमाई के लिए सोच रही है और सिर्फ दोगली नीति अपनाई जा रही है। पर आजकल नशा पकड़ा भी तो जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशा देखिए नशा पकड़ा जा रहा है, लेकिन बाकी सारे नशे जो है वो इलीगल है। लेकिन शराब एक ऐसा नशा जिसको लीगलाइज लाइसेंस दिए जाते हैं सरकार द्वारा। शराब के लाइसेंस सरकार खुद देती है कि आइए और हमसे लाइसेंस लीजिए और अपनी दुकानें खोलिए। लेकिन बात वही है कि जहाँ नशा मुक्त भारत की बात है तो आप क्यों लीगलाइजेशन कर रहे हैं? आप क्यों शराब को भी इलीगल घोषित नहीं करते? हर नशे की शुरुआत, हर एक नौजवान की जिंदगी में हर नशे की शुरुआत जो होती है सिर्फ शराब से शुरू होती है और फिर जाके वो अलग अलग नशों का जरिया बनता है। ये जो मतलब प्राइवेट बिल की बात हो रही है, क्या आप इससे खुश हैं और आपको क्या लगता है कि जहां बीजेपी भारत की बात करते हैं, आपको लगता है कि उन्हें इन देखिए मैं यही कहूंगी कि जहाँ पे ये इस बिल की बात की जा रही है तो ये बिल भी सिर्फ इनके फाइलों में ही बंद होकर रह जाएगा। रेवोल्यूशन बड़ी बार ये पास करते हैं, रेजोल्यूशन ये देते हैं, लेकिन बात वही है कि आज आके बात सिर्फ वहीं पे ठाकुर लोगों को दिखाया से कि हम कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। जैसे पिछले कांस्टेबल की भर्तियों का अभी तक किसी ने आया उसका कि वहाँ के यूथ के जिन लोगों का घोटाले में नाम है उनके साथ क्या हुआ। कमेटी बिठा दी सिर्फ आपने दिखाने के लिए, लेकिन उसका अभी आपने पूर्ण रूप से मीडिया में उजागर नहीं किया कि उसमें होगा क्या। तो बात वही है कि हमेशा तो छलावा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ छलावा हुआ है, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ हो रहा है। आखिरकार मैं आज ये सवाल भी उठाती हूँ कि बेरोजगारी क्यों है जम्मू कश्मीर में, कि ताकि यहाँ का नौजवान सिर्फ शराब भी है इसलिए बेरोजगारी रखी हुई है? क्यों यहाँ पे नौकरियों की जगह ध्यान नहीं है? क्यों यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोले जा रहे, उल्टा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं? जी आज का एक बेसिक सवाल ये रहेगा कि आज आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, पर आज आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या एक पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या विचारधारा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? देखिए ये पार्टी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट है, ये पार्टी एनसी पीडीपी के खिलाफ भी प्रदर्शन है, आज का बीजेपी के खिलाफ भी प्रदर्शन है, हमारे एलजी के खिलाफ भी प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि ये सब मिले हैं, इन सब के पास सत्ता है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि करेगा कौन? इन्होंने से टोकरी चाहते कि इको थाली रे चट्टे बैठे। हाँ
इक्को थाली के बिल्कुल चट्टे बैठे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कर सकते हैं और करना चाहिए इनको। आज अगर ये सिर्फ बात उठा रहे हैं, जब इनकी सरकार थी, जब ये फुल पावर में, फुल फ्लैश पावर में पीडीपी भी रही है, एनसी भी रही है, उस वक्त भी ये हटा सकते थे। लेकिन आज सिर्फ लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम ये करके बताएंगे सिर्फ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बीजेपी के लोग जो है, जितने भी नेता हैं जो कश्मीर के लोगों ने, उनको अब जाग लाना चाहिए, के लोगों की बात करनी चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे बस इतनी विनती है कि आप जब आए हैं, सिर्फ चुनावी दौरे पे यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं, लेकिन आपका एक भी दौरा ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आपने जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहा हो कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए शुरुआत जम्मू कश्मीर से हो, मंदिरों के शहर से हो, और यहाँ पे आज के बाद शराब नहीं बिकेगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत